हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। आपको बोर्ड परीक्षा या क्लास 9th में है या क्लास 9 से लेकर क्लास 12th में है, आप किसी भी क्लास में हैं, यदि आप जीवन परिचय को लिखते हैं तो आपको जीवन परिचय लिखना कैसे जाता है परीक्षा में, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तभी आप परीक्षा में अच्छे से जीवन परिचय लिखकर आ पाएंगे और तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम कॉपी को बहुत अच्छे से लिखते हैं लेकिन हमें फुल मार्क्स नहीं मिलता है, एग्जामिनर हमारा मार्क्स काट लिया है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि आपको सही से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। जीवन परिचय शुरू करने से पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय को लिखना बहुत ही जरूरी है, या हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और जो हम जीवन परिचय लिखने का ट्रिक देते हैं, बहुत ही स्पेशल ट्रिक हमारी होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, और 100% लागू होता है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको 5 चीज को लिखना ही लिखना है। पहला आपको नाम लिखना है, जन्म, पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शिक्षा, मृत्यु। जैसे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र का नाम है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जन्म 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी। पिता का नाम पंडित संघटा प्रसाद मिश्र। प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी कानपुर से हुई थी, ठीक। मृत्यु 6 जुलाई सन 1894 ईस्वी, ठीक। मात्र 38 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था, ठीक। अब चलिए इनका जीवन परिचय को हम देख लेते हैं। देखिए, जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के साहित्यकार थे। विपुल प्रतिभा के धनी प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी में हुआ था। मिश्र जी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता पंडित संघटा प्रसाद मिश्र परिवार सहित उन्नाव से कानपुर आकर बस गए। इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई, ठीक। मिश्र जी के पिता एक विख्यात ज्योतिष थे। जो इनके पिता थे पंडित संघटा प्रसाद, एक विख्यात ज्योतिष थे, मतलब प्रसिद्ध ज्योतिष थे, ठीक। और इन्होंने उन्नाव से कानपुर आकर बस गए, ठीक। मतलब इनके पिता जो थे पंडित संघटा प्रसाद मिश्र, उन्नाव से इन्होंने कानपुर में आकर बस गए, ठीक। उसके बाद वहीं से इनकी शिक्षा प्राप्त हुई, किसकी? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक। इस प्रकार से आपको इनकी जो जीवन परिचय से आप कहानी के रूप में याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और इस पर आपको याद करने के बाद यदि आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यही जीवन परिचय आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। देखिए, मिश्र जी का पैतृक व्यवसाय ज्योतिष विद्या से संबंधित था, इसलिए इनके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनका पुत्र भी ज्योतिष विद्या सीखे और अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाए। परंतु मनमौजी स्वभाव होने के कारण इनका मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगा, ठीक। ये इनकी थी जीवन परिचय। कुछ इसके डिटेल्स और हम आपको दे रहे हैं। मिश्र जी कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, परंतु वहां का अनुशासन इनके पकड़ मनमौजी एवं मस्त प्राकृतिक वाले स्वभाव के विपरीत था। इसलिए मिश्र जी वहां भी नहीं पढ़ सके। अतः इन्होंने स्वाध्याय करने का फैसला किया तथा अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ्रांसी, अंग्रेजी और बांग्ला
पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। उसी अनुभव और ज्ञान के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य निधि के रूप में अनेक रचनाएं प्रदान की। 6 जुलाई सन 1894 में मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में पंचतंत्र में विलीन हो गई। मतलब 38 साल की आयु में 6 जुलाई सन 1884 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। देखिए रचनाएं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की निम्न रचनाएं हैं। पहला निबंध, दूसरा नाटक, तीसरा काव्य रचनाएं, चौथा संपादन। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं थी उसे मैंने यहाँ पुट कर दिया है, यानी कि लिख दिया है। इससे आपको नोट कर लेना है, बस इतना ही आपको अपने पेपर में लिखना है। जैसे निबंध में बात, बुढ़ापा, दांत, भाव, रिश्वत, बंदरों की सभा, मोछ और धोखा। ठीक। नाटक गौ, संकट, कली प्रभाव, हठी हमीर। काव्य रचनाएं प्रताप लहर, सौ, सर्वस्व, सर्वस्व, मन की लहर, दंगल खंड, सिंगार विलास। संपादन हिंदुस्तान, ब्राह्मण। भाषा शैली प्रवाह मुक्त, सरल, मुहावरेदार, हास्य, व्यंग प्रधान एवं गंभीर विचारात्मक शैली। ये थी इनकी शैली। अब आपको इतना बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और इसे नोट कर लेना है और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लेना है और आपका एक बेस्ट जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। लेकिन जीवन परिचय लिखने से पहले आपको इस 4 पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय, उसके बाद जीवन परिचय, जीवन परिचय, उसके बाद यहाँ रचनाएं और उसके भाषा शैली। इस 4 पॉइंट को कम से कम लिखना है। आपको लिखना चाहिए साहित्य में स्थान, लेकिन 4 पॉइंट तो आपको लिखना अनिवार्य है। बस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।